जब कोई नया या पुराना ट्रेडर चार्ट खोलता है तो सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये नहीं होती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि वो ये होती है कि जो प्राइस अभी थोड़ा पीछे आ रहा है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल पुलबैक है या फिर यही वो पॉइंट है जहां से पूरा ट्रेंड खत्म होने वाला है। यही एक सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में चलता रहता है और यहीं से ज्यादातर लोग गलत फैसले लेने लगते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर पुलबैक और रिवर्सल बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, लेकिन अंदर से इन दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। मार्केट कभी भी रैंडमली पीछे नहीं आती, प्राइस हमेशा किसी रीजन से पीछे आता है और वही रीजन समझ में आ जाए तो पुलबैक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव देती है, चाहे बुलिश हो या बेरिश, उस मूव के पीछे स्मार्ट मनी की इंटेंशन होती है। स्मार्ट मनी कभी भी एक ही लाइन में प्राइस को नहीं ले जाती, क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है और लिक्विडिटी वहीं मिलती है जहां रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए जब प्राइस एक इंपल्स मूव के बाद थोड़ा पीछे आता है तो वो असल में रिटेल ट्रेडर्स को एक इल्यूजन देता है कि अब ट्रेंड कमजोर हो रहा है। कुछ लोग डर के मारे अपनी पोजीशन काट देते हैं, कुछ लोग उल्टा ट्रेड लेने लगते हैं और कुछ लोग बिना किसी कंफर्मेशन के एंट्री मार देते हैं। लेकिन असल में वही फेज स्मार्ट मनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि वहीं से वो अगला बड़ा मूव प्लान करती है। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि पुलबैक कोई रैंडम घटना नहीं है। हर पुलबैक के पीछे स्ट्रक्चर होता है, लिक्विडिटी होती है और एक साफ साइकोलॉजी होती है। प्राइस पहले इंपल्सिव तरीके से चलता है, फिर करेक्टिव तरीके से पीछे आता है और फिर दोबारा इंपल्सिव मूव देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर करेक्टिव मूव को ही रिवर्सल समझ लेता है। यहीं से फियर और डाउट पैदा होता है। लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि पुलबैक का असली काम क्या है तो वही डर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। बुलिश ट्रेंड में जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होता है तब पुलबैक का सबसे पहला साइन ये होता है कि प्राइस प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो कैंडल का कलर देखकर पुलबैक डिसाइड करते हैं, जबकि मार्केट को कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी देखती है। अगर प्रीवियस लो नहीं टूटा तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली ही नहीं है, और अगर लिक्विडिटी नहीं ली गई तो आगे बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यही वजह है कि हर छोटा सा रिट्रेसमेंट पुलबैक नहीं होता। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बाद साइडवेज या थोड़ा नीचे आता है और बिना प्रीवियस लो तोड़े वापस ऊपर चला जाता है तो ये सिर्फ कंटिन्यूएशन ब्रीदिंग फेज होता है। ऐसे केसेस में एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स अक्सर फोमो में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि पुलबैक मिल गया, लेकिन असल में वो प्राइस के पीछे भाग रहे होते हैं। स्मार्ट मनी ऐसे ट्रेडर्स को फ्यूल की तरह यूज करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है इक्वल हाइज और इक्वल लोज की। मार्केट जब भी बड़ा मूव देने वाली होती है उससे पहले लिक्विडिटी पूल बनाती है। इक्वल हाइज या इक्वल लोज रिटेल ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेकआउट दिखाई देता है। लेकिन स्मार्ट मनी ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को देखती है। जैसे ही इक्वल हाइज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है और फिर प्राइस वापस स्ट्रक्चर के अंदर आता है, वहीं से असली पुलबैक शुरू होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलर्ट हो जाते हैं। पुलबैक हमेशा ट्रेंड के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। अगर हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम पर आने वाला पुलबैक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, ना कि सेलिंग सिग्नल। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स अक्सर मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट इग्नोर कर देते हैं। वो 5 मिनट के चार्ट पर पुलबैक देखकर सेल कर देते हैं, जबकि 1 घंटा या डेली चार्ट अभी भी स्ट्रांग बुलिश होता है। यही मैचिंग उन्हें बार बार नुकसान दिलाता है। पुलबैक का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि मार्केट कभी भी बिना लिक्विडिटी लिए आगे नहीं जाती। अगर प्राइस किसी लेवल से बाउंस करना चाहता है तो उससे पहले वो उस लेवल के आसपास मौजूद स्टॉप्स को साफ करेगा। यही वजह है कि कई बार प्राइस आपके परफेक्ट सपोर्ट या डिमांड जोन को थोड़ी सी विक से तोड़कर वापस चला जाता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है स्टॉप लॉस हंट हो गया, जबकि असल में वही असली एंट्री होती है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। यहीं से पुलबैक के अलग अलग बिहेवियर सामने आते हैं। कभी प्राइस बहुत एग्रेसिव तरीके से पुलबैक करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, बिना रुके। ऐसे पुलबैक्स देखने में पावरफुल लगते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है तब मार्केट रिएक्शन नहीं देती, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती है। ऐसे पुलबैक में एंट्री लेने वाला ट्रेडर अक्सर अर्ली हो जाता है और उसका स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो जाता है। इसके उलट कुछ पुलबैक्स बहुत स्मूथ और करेक्टिव होते हैं। स्मॉल कैंडल्स, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर,
डिक्रीजिंग मोमेंटम, ये सब साइंस बताते हैं कि मार्केट सोच रही है, स्मार्ट मनी पोजीशंस बिल्ड कर रही है। यही वो फेज है जहां पेशेंस रिवॉर्ड देती है। यहां मार्केट आपको टाइम देती है एंट्री प्लान करने का, रिस्क कैलकुलेट करने का और कॉन्फर्मेशन वेट करने का। करेक्टिव पुलबैक ही वो जगह है जहां प्रोफेशनल्स पैसा बनाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल पुलबैक वो होता है जिसमें लिक्विडिटी स्वीप शामिल हो। मार्केट पहले इक्वल हाइज या लोज बनाती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाती है और फिर एक कैंडल में सब साफ कर देती है। रिटेल ट्रेडर्स इस मूव को मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन असल में यही मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। लिक्विडिटी के बिना मार्केट चल ही नहीं सकती। यहीं तक अगर आप समझ गए तो आप मार्केट को कैंडल्स की जगह लॉजिक की तरह देखने लगते हो। अब आगे हम इस लॉजिक को ट्रेड में बदलते हैं। जब पुलबैक की बेसिक साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है, तब अगला सवाल आता है कि आखिर एंट्री कहां लेनी है। ज्यादातर ट्रेडर्स पुलबैक देखते ही एंट्री लेने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन पुलबैक अपने आप में एंट्री नहीं होता। पुलबैक सिर्फ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एंट्री तब बनती है जब पुलबैक के अंदर स्मार्ट मनी का इंटेंशन दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट की रिएक्शन देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद पुलबैक को सिर्फ एक जोन की तरह देखा जाता है, न कि एग्जैक्ट प्राइस की तरह। प्राइस उस जोन के अंदर क्या करता है वही असली कहानी बताता है। अगर प्राइस पुलबैक जोन में आकर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है बिना स्ट्रक्चर बनाए, तो वो एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ रिएक्शन होती है। लेकिन अगर प्राइस उस जोन में टाइम स्पेंड करता है, स्मॉल हाइज और लोज बनाता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, तब समझ में आता है कि मार्केट कुछ प्लान कर रही है। बहुत बार ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो पुलबैक को ट्रेड करने के चक्कर में कॉन्फर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। कॉन्फर्मेशन का मतलब इंडिकेटर नहीं होता, कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर का बदलना। जब मार्केट पुलबैक के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर कैरेक्टर चेंज दिखाती है, तब समझ में आता है कि पुलबैक कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले लिया गया ट्रेड गेस होता है, एनालिसिस नहीं। पुलबैक को ट्रेड करने में सबसे बड़ा रोल पेशेंस का होता है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगी। प्राइस आपके जोन से थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वापस आएगा। रिटेल ट्रेडर इसे अनसर्टेनिटी समझता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इसे लिक्विडिटी बिल्डिंग फेज समझता है। यही फेज फ्यूचर मूव को फ्यूल देता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो पुलबैक ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिक के बाहर होना चाहिए, न कि इमोशन के बाहर। अगर आप सिर्फ टाइट स्टॉप लॉस के चक्कर में स्ट्रक्चर के अंदर स्टॉप रखते हो, तो मार्केट आपको बार बार बाहर निकालेगी। पुलबैक ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड लो रिस्क होगा। पुलबैक ट्रेडिंग का मतलब यह है कि रिस्क कैलकुलेटेड होगा। टारगेट्स भी इसी लॉजिक से डिसाइड होते हैं। टारगेट हमेशा वहीं होता है जहां मार्केट लिक्विडिटी लेने जा सकती है। एक्सटर्नल हाइज, प्रीवियस स्विंग पॉइंट्स, हायर टाइम फ्रेम लेवल्स, यही सब नेचुरल टारगेट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट रखते हो, तो आप मार्केट की कहानी इग्नोर कर रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलबैक ट्रेडिंग में विन रेट से ज्यादा एक्सपेक्टेंसी मैटर करती है। कई बार एक सिंगल पुलबैक ट्रेड आपको उतना प्रॉफिट दे देता है जितना पहले आप 4 से 5 ट्रेड्स में कमाते थे। लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, जल्दी एग्जिट न करने की हैबिट चाहिए। मार्केट बार बार आपको डराएगी। पुलबैक के बाद जब प्राइस आपके फेवर में मूव करता है और फिर थोड़ा वापस आता है, तो डर लगेगा कि कहीं पूरा प्रॉफिट चला ना जाए। यहीं पर इमोशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और बाद में देखते हैं कि प्राइस वहीं से उड़ गया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेलिंग लॉजिक यूज करते हैं, इमोशन नहीं। पुलबैक ट्रेडिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक यह होती है कि ट्रेडर हर पुलबैक को ट्रेड करना चाहता है। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी मार्केट सिर्फ ट्रैप बना रही होती है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर में पुलबैक ट्रेड करना सबसे बड़ा नुकसान देता है। जब मार्केट रेंज में होती है, तब पुलबैक नहीं बल्कि कंफ्यूजन होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्लियर नहीं है, अगर मार्केट साइडवेज है, तो पुलबैक ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, डायरेक्शन नहीं देती। रिटेल ट्रेडर ऐसे मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस करता है। पुलबैक का असली फायदा तब मिलता है जब आप इसे स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट की तरह यूज करते हो। पुलबैक आपको बताता है कि मार्केट कहां रुकी, क्यों रुकी और अब क्या प्लान कर रही है। यही जानकारी आपको बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बनाती है। अब सबसे जरूरी बात जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए वो ये है कि पुलबैक कोई शॉर्टकट नहीं है। पुलबैक ट्रेडिंग पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन मांगती है। जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हर रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करता है,
वही ट्रेडर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो वेट करना जानते हैं। पुलबैक को समझने के बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया बदल जाता है। अब आप कैंडल्स को ग्रीन या रेड नहीं देखते, आप बायर्स और सेलर्स की फाइट देखते हो। आप ये समझने लगते हो कि कहां रिटेल ट्रेडर्स डर रहे हैं और कहां स्मार्ट मनी कॉन्फिडेंट है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स पुलबैक में करते हैं वो ये है कि वो मार्केट से लड़ने लगते हैं। अगर पुलबैक आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं करता तो वो रिवेंज ट्रेड लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। अगर पुलबैक इनवैलिड हो गया तो वो बस चार्ट बंद कर देता है। पुलबैक ट्रेडिंग में जर्नल सबसे पावरफुल टूल होता है। जब आप अपने पुलबैक ट्रेड्स लिखते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, रीजनिंग नोट करते हो, तब धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आप समझने लगते हो कि कौन से पुलबैक आपके लिए काम करते हैं और कौन से नहीं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेटा से बिल्ड होता है, ना कि होप से। यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडर इमोशनली स्टेबल होता है। उसे हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे प्रोसेस फॉलो करने की सेटिस्फैक्शन होती है। याद रखिए, मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। पुलबैक कभी डीप होगा, कभी शैलो होगा, कभी परफेक्ट दिखेगा, कभी मैसी लगेगा। लेकिन अगर आपका फ्रेमवर्क क्लियर है तो आप केओस के अंदर भी क्लैरिटी देख पाओगे। अगर आप पुलबैक को सिर्फ एंट्री टेक्निक की तरह नहीं बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिस्से की तरह देखने लगते हो तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगती है। आपको इंडिकेटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन शार्पन करने की जरूरत होती है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उन 5% ट्रेडर्स में से हो जो सच में सीखना चाहते हैं। मार्केट आपको शॉर्टकट नहीं देगी, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। यही पुलबैक का सच है, यही स्मार्ट मनी का गेम है, और यही वो अंडरस्टैंडिंग है जो रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है।